झारखंड में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद राजनीतिक हलचल भी झारखंड में तेज हो गई है। जहां एक और कल झारखंड की सबसे बड़ी खबर थी जो सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा था, वहीं आज आपको बता दें कि मांडू के बीजेपी के विधायक जेपी भाई पटेल ने कांग्रेस का दामन थामा है। जेपी भाई पटेल 2 बार जेएमएम से विधायक बने थे, जिसके बाद एक बार बीजेपी से विधायक बने थे। आखिर क्या राजनीति जो है वो अभी फिलहाल जो है अपने रूप में है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा जी हैं। राकेश जी, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार पार्टी छोड़ जो लोग दामन थाम रहे हैं दूसरे पार्टी का, क्या है इसके राजनीतिक मायने? देखिए, इसके कोई राजनीति मायने नहीं है। कुछ लोग दबाव में पार्टी छोड़ रहे हैं और कुछ लोगों की आवाज़ पार्टी में कुंद की जा रही है, इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि जेपी पटेल जी जैसे लोगों की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी में कुंद हो रही थी, तो अपनी आवाज़ को प्रखरता लाने के लिए, मुखरता लाने के लिए और राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रभावित होकर के गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, मजलूमों को न्याय दिलाने के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। आपने कहा दबाव की बात सामने आ रही है, किस चीज़ का दबाव, आखिर क्या ये दबाव है? 2014 के बाद से लगातार इस देश में दबाव की ही राजनीति हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा। अगर आप प्रखरता के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहे हो तो आपके दरवाजे पर ईडी पहुंच रही है, सीबीआई पहुंच रही है, इनकम टैक्स पहुंच रही है। तो ये जो एक दबाव है, तो ये दबाव बहुत लोग झेल नहीं पा रहे हैं, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि वो संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। तो जो संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, जो दबाव में आ जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ले रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से जेपी पटेल ने आज कांग्रेस का दामन थामा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हजारीबाग से लोकसभा सीट जो है उनके उम्मीदवार हो सकते हैं और वो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जेपी भाई पटेल का जब वो बीजेपी में थे तो नेता प्रतिपक्ष की बात जो है वो सामने आ रही थी, लेकिन ऐन मौके पर उनका नाम वापस लिया गया था, अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। एक नाराज़गी वो भी थी जेपी भाई पटेल की, क्योंकि जिस तरीके से तमाम पत्रकार उन्हें बधाई दे रहे थे, उनका इंटरव्यू ले रहे थे, और एक और जब उनका नाम वापस ले लिया गया और अमर बावरी को जो है नेता प्रतिपक्ष चुना गया, तो ऐसे में नाराज़गी जाहिर थी। और आखिरकार जेपी भाई पटेल ने आज जो है कांग्रेस का दामन थामा है। आपको बताते कि 2 बार जेएमएम से उन्होंने चुनाव लड़ा है, मांडू से, और अब जो है कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ राजनीतिक मायने इसके निकलते हैं। वहीं आपको बताते हैं कि सीता सोरेन जिस तरीके से बीजेपी का दामन थामी है और उनकी भी नाराज़गी थी, उन्हें पार्टी में वो दर्जा नहीं दिया जा रहा था, उनका साफ कहना था, और एक बहुत इमोशनल लेटर उन्होंने लिखा था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं उनकी नाराज़गी जाहिर हो रही है। ऐसे में कई नाम और सामने आ रहे हैं, कई कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी भी बात जो है बीजेपी से चल रही है, साथ ही साथ बीजेपी के भी कई विधायक की बात जो है वो कांग्रेस और जेएमएम से चल रही है। तो कह सकते हैं कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कई फेरबदल देखने को मिलेंगे। वहीं अगर सीटों की ऐलान की बात करें तो अभी फिलहाल जिस तरीके से घोषणा कर दी गई है, लेकिन अब तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, पत्ते नहीं खोले गए हैं, तो तमाम राजनीतिक मायने देखने को मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन जो है पार्टी छोड़ता है, कौन पार्टी जो है दामन थामता है। तमाम चीज़ें हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। अपने सहयोगी नवल किशोर के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।